प्रधानमंत्री मोदी की 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा। इंडियन एक्सप्रेस में जानकार सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फीडबैक के बाद की घोषणा। संघ ने किसान आंदोलन का न समर्थन किया था न विरोध। लखीमपुर खीरी की घटना से गिरने लगा था भाजपा का ग्राफ। आंदोलन से बढ़ रही थी हिंदुओं और सिखों के बीच की दूरी। संघ ने सरकार को दी थी सामाजिक टकराव बढ़ने की चेतावनी। उसके बाद आपने देखा पीएम मोदी सामने आते हैं और वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हैं। अब पीएम मोदी की कृषि कानून वापस लेने की घोषणा। इंडियन एक्सप्रेस में जानकार सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फीडबैक के बाद ये घोषणा पीएम मोदी ने देश के सामने आकर के की। संघ ने किसान आंदोलन का न समर्थन किया था। शुरुआत से आपने देखा 14 महीने बीत गए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि संघ की तरफ से समर्थन किया जा रहा हो या फिर खुलकर विरोध किया गया हो। लखीमपुर खीरी की घटना से गिरने लगा था भाजपा का ग्राफ। ये कहा जा रहा है, जानकार सूत्र ये बता रहे कि लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता गया और फिर देश के सामने आकर के ये घोषणा करनी पड़ी। आंदोलन से बढ़ रही थी हिंदुओं और सिखों के बीच की दूरी, ये भी महसूस किया गया, इसको भी देखा गया क्योंकि चुनाव है और ऐसे में कोई भी जोखिम भारतीय जनता पार्टी उठाने की स्थिति में है नहीं और इसीलिए पीएम मोदी सामने आते हैं। ऐलान किया जाता है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। संघ ने सरकार को दी थी सामाजिक टकराव बढ़ने की चेतावनी, जो कि आने वाले चुनाव के लिहाज से भी अच्छा नहीं हो सकता था। इसलिए 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए। 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से बदला पूरा माहौल। मैदान साफ। अब राजनीतिक पार्टियों की नए सिरे से तैयारी हो गई है। जो किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे थे, कृषि कानूनों को लेकर जो राजनीति कर रहे थे, किसानों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो नए मुद्दे खोजने लग गए हैं। 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा से पूरा माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मैदान साफ है। अब राजनीतिक पार्टियों की नए सिरे से तैयारी शुरू हो चुकी है। 1 साल से आमने सामने डटे हुए थे किसान और सरकार। सरकारी हठ धर्मिता की पराजय पर किसानों में मिठाई बटी। खासतौर से सीमा के पास पंजाब में बिगड़ रहे थे हालात। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी सामने। कानून वापसी के बाद अब बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। अब ये कहा जा रहा है कानूनों की वापसी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर घिरती हुई दिखाई दे रही थी। तमाम विपक्षी दलों को आपने देखा, वो बार बार किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थे, बीजेपी पर हमलावर थे, लेकिन अचानक से पीएम मोदी सामने आते हैं और कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हैं। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मैदान साफ है। अब राजनीतिक पार्टियों की नए सिरे से तैयारी शुरू हो चुकी है। माहौल पूरा बदल चुका है। अब आगे कौन कौन से वो मुद्दे होंगे चुनाव में उठाए जाएंगे, उस पर भी लगातार निगाहें होंगी, क्योंकि जो किसानों के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरने वाले थे उनको एक गहरा झटका कल के दिन लगा है। 1 साल से आमने सामने किसान और सरकार थे। कई वार्ता भी हुई, कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन बेनतीजा रही। सरकार ने कई बार समझाने की कोशिश की। कल पीएम मोदी को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा क्षमा मांगते हुए कि हमने समझाने की बहुत कोशिश की, जितने जतन हो सकते थे सारे जतन किए गए, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो नहीं माने। किसानों का एक वर्ग था जो अड़ा रहा, उनकी वजह से अब कानून वापस लेना पड़ रहा है। सरकारी हठ धर्मिता की पराजय पर किसानों ने मिठाइयां बांटी। कल आपने देखा अलग अलग हिस्सों से जब ऐलान किया पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का, उसके बाद से जिन जिन बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए थे, पिछले 1 साल से वहां पर खुशी मनाई गई, खुशी का इजहार किया गया, मिठाइयां बांटी गई। वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर अलग अलग हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के किसान खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। खासतौर से सीमा के पास पंजाब में हालात बिगड़ रहे थे, ये सरकार ने भी महसूस किया। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी सामने और ऐसे में कानून वापसी के बाद अब बदलेंगे राजनीतिक समीकरण। जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा असर दिखाई देगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। अब जो समीकरण अभी तक सेम दिखाई दे रहे थे अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वर्ग के लिहाज से, लेकिन अब वहां पर परिवर्तन दिखाई देंगे, ये साफ तौर से महसूस हो रहा है। ये बीजेपी भी महसूस कर रही है, इसलिए उत्साहित है और राजनीतिक दल भी कह रहे हैं कि परिवर्तन तो होंगे, यूपी हो, पंजाब हो या फिर उत्तराखंड हो।
संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बड़ा फैसला, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ कर दिया है। कल बार बार किसानों का रिएक्शन भी सामने आया। किसानों से पूछा गया कि जब पीएम मोदी ने ये ऐलान कर दिया है, देश के मुखिया देश के सामने आकर के जब ये ऐलान करते हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है, तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा भी ये ऐलान करेगा कि वो धरना खत्म कर रहा है, आंदोलन खत्म कर रहा है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया, बड़ा फैसला लिया गया है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एसकेएम ने केंद्र सरकार के सामने 3 शर्तें रखी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के सामने अब 3 शर्तें रख दी हैं। जब इन 3 शर्तों पर बात बनेगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। पहली, आंदोलन में मरने वालों के लिए मुआवजे की मांग, और दूसरी शर्त, मरने वाले किसानों के लिए स्मारक बने, और तीसरी शर्त यह है कि किसानों पर दर्ज केस हटाए जाएं। अब केंद्र करेगी किसानों की इन तीनों शर्तों पर विचार। अब क्या इन 3 शर्तों पर विचार होगा? तीनों शर्तों पर केंद्र सरकार राजी होगी, माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा, क्या होगा? इस पर भी लगातार निगाहें हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया है कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, हवाई बातें पहले भी केंद्र सरकार कर चुकी है। अब जब तक कागज पर ये दिखाया नहीं जाएगा कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, संसद का सत्र चलेगा, और उसके बाद जब संसद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा, उसके बाद फिर फैसला होगा कि आंदोलन को खत्म करना है। अभी फिलहाल किसान जहां पर हैं वहां डटे रहेंगे, वो घर जाने वाले फिलहाल हैं नहीं।